भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 12। तस्य सजनयः हर्ष गुरुवृन्द पितामह सिंहनादं विना घोचे शंखं दम्भो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में सबसे बड़े प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान लॉयन के जैसे गरज कर जोर से शंख बजाया। ये श्लोक में भीष्म जी क्या देखते हैं कि दुर्योधन डरा हुआ है, वो डर फील कर रहा है, उसे भय है। जब भी हम लाइफ में कुछ गलत काम करते हैं तो हमें डर होता ही है। भले हम बाहर से कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट, भले कितना भी कॉन्फिडेंट फियरलेस दिखाए महसूस करे, बट अंदर से हम डरे हुए होते हैं, क्योंकि गलत काम करने के बाद डर लगता है हम कैसा भी गलत काम करें तो वैसे ही दुर्योधन भी डरा हुआ है। उसको भी पता था युद्ध में कि वो गलत कर रहा है जो कर रहा है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो एक बार कृष्ण जी को बोलता है कि कृष्ण, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं चाहकर भी इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। मतलब उसने लाइफ में इतने गलत गलत काम किए थे, तो एक बार अगर हम गलत काम करना चालू करते हैं तो वो करते ही रहते हैं, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक, हम पीछे नहीं मुड़ पाते, क्योंकि वो आदत लग जाती है उस चीज की। तो दुर्योधन भी अपने आप को रोक नहीं पाया। जब भी वो गलत काम करता था तो उसको महसूस होता था, बट रोक नहीं पाता था वो। तो दुर्योधन को देख के पितामह भीष्म ने जोर से सिंह के समान शंख बजाया, ताकि दुर्योधन थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे, दुर्योधन यह फील करे कि हाँ, मैं उसी के साथ हूँ। तो पहले वो द्रोणाचार्य पर अपनी चालाकी इस्तेमाल करता है। वो सोचता है कि चलो द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में पूरी तरीके से लाया जाए, ताकि वो पूरे 100% से ये वॉर को लड़े और मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाए। पर द्रोणाचार्य जब चुप रहते हैं तो वो पितामह भीष्म पे ये चालाकी अपने मूव इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता है। पर पितामह भीष्म दुर्योधन को छोटा बच्चा समझते हैं, क्योंकि वो उनके दादा होते हैं। उन्होंने बचपन से दुर्योधन को भी अपने गोद में खिलाया था, तो वो उसमें दुर्योधन का बचपना देखते हैं। तो वो दुर्योधन को खुश करने के लिए वो जोर से शंख महाभारत के युद्ध में प्ले करते हैं। अभी यहाँ पे कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली ऐसा टाइटल, ऐसा भीष्म पितामह को बोला गया है, क्योंकि वो भीष्म पितामह ने राज्य भी स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था। वो बोले थे वो ब्रह्मचारी रहेंगे, वो लाइफ टाइम शादी नहीं करेंगे। और वो बहुत सारे वेपन्स यूज करने में एक्सपर्ट थे। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने परशुराम जी के सामने ही, जो विष्णु जी के अवतार है, सामने भी उसने अपने वेपन्स रखने से मना कर दिया था। मतलब उसने अपना डिफीट एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। वो भगवान परशुराम से भी लड़ गया था। वो इतना एक्सपर्ट थे, वो इतना कैपेबल थे, वो मास्टर थे वॉर करने में। और जब भीष्म जी जब वो अपने लास्ट स्टेज पे थे, मतलब जब वो महाभारत के युद्ध पे तीर की शैया पर जब लेटे थे, जब अर्जुन ने उनको तीर मार मार के जब छन्नी कर दिया था, तो वो जब उस पे सोए हुए थे, तब भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुमको धर्म से रिलेटेड जो भी बातें जाननी है, तुम भीष्म जी से पूछ सकते हो, क्योंकि वो उनको धर्म के बारे में बहुत नॉलेज है, वो एक्सपर्ट है इसमें भी कि क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, इसमें वो एक्सपर्ट। तो इस श्लोक में भीष्म जी दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह के समान लॉयन के जैसे शंख प्ले करते हैं, ताकि दुर्योधन को एकदम कॉन्फिडेंट फील हो। और वो शंख भी ऐसे वैसा नहीं प्ले करते, वो एकदम पावरफुल शंख प्ले करते हैं, और उसकी आवाज इतनी स्ट्रांग रहती है कि दुर्योधन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस। तो ये था चैप्टर 1 श्लोक 12। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 13।
ततः शङ्कस्य भैर्यस्य प्रणवान खगो मुखा सहसेवाभ्ययजन्त सह शब्दस्तु मूलोऽभवत्। जैसे ही भीष्म जी ने शंख बजाया, वैसे ही कौरव सेना में ढोल बाजे सारे बजने लगे। जैसे ही भीष्म जी ने शंख बजाया था, चैप्टर 1 श्लोक 12 में जब बोला कि भीष्म जी ने शंख बजाया, जैसे ही उन्होंने शंख बजाया वैसे ही ढोल बाजे बजाने सब लोगों ने चालू कर दिए। वो इसका इंडिकेशन है कि युद्ध अभी स्टार्ट हो गया है, वॉर अभी स्टार्ट हो गया है। जैसा कि धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो श्लोक 2 से लेकर श्लोक 13 तक संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया उसका आंसर देते हैं। अभी आगे के श्लोक में पांडु के पुत्रों ने क्या किया उसके बारे में बोलते हैं। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 14। तत श्वेतेर्हये युक्ते महति सन्न्यसदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमस्तु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु के पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तत श्वेते हये युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे, 100 उनको हॉर्सेस, वो भी एकदम स्पेशल हॉर्सेस उनको दिए थे। ये घोड़ों की सबसे बेस्ट फीचर्स उनका ये कैपेबिलिटीज थी कि वह युद्ध में वॉर में कितने भी घोड़े मारे जाए पर उनका काउंट कभी कम नहीं होता था, वो हमेशा 100 के 100 ही बने रहते थे। और ये घोड़े पृथ्वी स्वर्ग कहीं भी जा सकते थे, मतलब वो कहीं भी उनके लिए कुछ भी कोई भी प्लेस पे जाना इम्पॉसिबल नहीं था। तो इन्हीं 100 घोड़ों में से अर्जुन के रथ में 4 स्पेशल घोड़े थे। महति सन्न्यसदने स्थितो, ये अर्जुन के पास जो रथ था वो उसको अग्निदेव फायर गॉड ने दिया था, और उस रथ के फ्लैग पर ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी बैठे थे। तो संजय ये बोलते हैं कि उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण के होने से वो रथ की शोभा, वो रथ और भी ब्यूटीफुल लगने लग गया था। माधवा पांडवश्चैव, तो संजय धृतराष्ट्र को ये बोलता है कि लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यह दोनों ने शंख बजाया। रथ जब चल रहा था तब रथ एकदम ब्यूटीफुल लग रहा था जब श्री कृष्ण उसको चला रहे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एकदम जोर से शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन ने शंख बजाया। तो पहले कृष्ण ने शंख बजाया, फिर अर्जुन ने शंख प्ले किया। तो यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि जैसे कौरवों में सबसे एक्सपीरियंस सबसे बड़े भीष्म जी ने शंख प्ले किया था, बट पांडवों में कृष्ण सबसे बड़े नहीं थे, फिर भी उन्होंने सबसे पहले शंख प्ले किया था। क्योंकि भगवान चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, पर वो रहते सबसे बड़े ही है। हम इससे ये समझ सकते हैं कि भगवान जहां भी हो वो सबसे मेन ही होते हैं। तो वो अर्जुन के साइड है, भगवान लड़ नहीं रहे हैं, भगवान चैरिटर है अर्जुन के, भगवान सारथी है, पर वो है सबसे इम्पोर्टेंट ही। सारथियों का पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता था, मतलब इतने फेमस नहीं होते थे। पहले भी सारथी जो चैरिटर रहते थे वो बहुत बड़े बड़े काम करते थे, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता था। बट जब कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, तब जाके उन्होंने सारथी इम्पोर्टेंट होता है, मेन होता है, इस बात को भी उन्होंने प्रूफ किया और उन्होंने बताया कि सारथी भी कितना इम्पोर्टेंट, कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि भगवान चाहे कहीं भी हो, मेन हमेशा वही होते हैं।